welcome you all in the special program organized by Study with VI, A Flight of Spirit, where we meet a person who has changed disability into ability. On every 21st day of the month at 9 pm, we are going to interview a person who, in spite of being disabled, has achieved success. So do watch the whole program and inspire yourself. Thank you. Keep learning and achieve your goals. Happy watching. Happy watching. Happy watching. देर से ही आए सही, देर से ही आए सही, लेकिन आए तो सही। देर से ही आए सही, देर से ही आए सही, लेकिन आए तो सही। सांसों ने आपका साथ नहीं छोड़ा और सफलता ने आपको बुला ही दिया। आप सभी का स्टडी विद वीआई द्वारा आयोजित अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी स्टडी विद वीआई टीम का, जिसने मुझे आमंत्रित करके ये अवसर प्रदान किया कि मैं एक इंटरव्यू ले सकूं। आज मेरे साथ मेरी सहयोगी स्टडी विद वीआई टीम की वाइस प्रेसिडेंट नीतू मैम हमारे साथ हैं। नीतू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धन्यवाद मैम। आज के मुख्य अतिथि जिनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं प्रज्ञा मैम, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। मैम, आपका पूरी स्टडी विद वीआई टीम की तरफ से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो प्रज्ञा मैम, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं कोल्हापुर से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है बीए में और मैं अभी बैंक में जॉब कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा मैम आपका। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखा करते हैं। सपने तो वे होते हैं जिन्हें हम हमारे सामने हकीकत में पूरा होते हुए देखते हैं। और ऐसा ही कुछ सपना शायद हर किसी का होता है कि वे एक गवर्नमेंट जॉब ले, और ऐसे ही सपना पूरे करते हुए आज प्रज्ञा मैम हम सबके सामने उपस्थित है। सो मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की और कैसे कंप्लीट की? मैं पहले मैंने ब्लाइंड स्कूल में मेरा एजुकेशन नहीं हुआ है। मैं नॉर्मल लोगों में सीखी हूँ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ी हूँ और 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक कैलाशवासी भाई सीबी पाटिल विद्यालय में पढ़ी हूँ और 11वीं से मेरा ग्रेजुएशन भोगावती कॉलेज में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैम आपसे। जैसे आपने बताया कि आपकी पढ़ाई जो नॉर्मल स्कूल में हुई है, तो क्या आप उस समय नॉर्मल थे? नॉर्मल मतलब साइटेड थे या फिर आप ब्लाइंड ही थे? नहीं, मैं ब्लाइंड ही थी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई साइटेड लोगों के साथ पढ़ने में? हाँ, पढ़ने में प्रॉब्लम मैथ्स और इंग्लिश में हुई। बाकी सब सब्जेक्ट तो नॉर्मल लोगों के साथ में अच्छी तरह से पढ़ सकी, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। तो क्या आपकी फैमिली ने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि आप जैसे ब्लाइंड हैं तो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाएं, या फिर उन्हें पता नहीं था कि ब्लाइंड स्कूल में भी ऐसे एडमिशन हो सकते हैं? नहीं, शुरुआत में उनको पता नहीं था कि ब्लाइंड स्कूल में ऐसे एडमिशन हो सकते हैं। मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह सब हैंडल कर सकती हूँ, ये पता नहीं था। लेकिन बाद में जब उनको पता चला, लेकिन उनकी ऐसी उनको लगता नहीं था कि मैं बाहर जाके कैसे मैनेज वगैरह कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर नहीं छोड़ा। सो प्रज्ञा मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप साइटेड स्कूल में रहते हुए पढ़ी हैं और आपको इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में दिक्कतें आती थी, तो आपने क्या किया? उनके लिए आप क्या करती थी उन सब्जेक्ट्स के लिए? सॉरी, मुझे हाँ, जैसे कि आपने बताया आपके साइटेड स्कूल में पढ़ने के दौरान आपको मैथ्स और इंग्लिश इन सब्जेक्ट्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो आप उन मुश्किलों को कैसे हैंडल करती थी? आपने मैथ्स और इंग्लिश को कैसे पढ़ा?
मैंने मैथ्स और इंग्लिश तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ सकी, क्योंकि वो जब मैं 5th स्टैंडर्ड तक थी तो मैं मैथ्स वगैरह थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर सकती थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा मैथ्स डिफिकल्ट रहता था, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाई। और इंग्लिश तो मैं जब 12वीं के बाद मैं जब बाहर निकली, मतलब मैंने जब पुणे में कंप्यूटर के लिए एडमिशन लिया था, वहाँ पे मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया था। मैथ्स तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैथ्स के लिए तो मुझे स्कूल में सपोर्ट मिला ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि ये ब्लाइंड है तो ये कैसे कर सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। ये तो क्या तो मैम जैसे आपने को मैथ की प्रॉब्लम आई, तो अभी जब आप जॉब में हैं तो आपको वहाँ पर उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? हाँ, अभी तक तो नहीं, उन्होंने मुझे अभी तक तो वैसी कोई सिचुएशन नहीं आई मेरे सामने। ओके। मैम आपको जब मैथ्स की प्रॉब्लम आती थी तो क्या आपको एनवी या फिर सक्षम जैसी संस्थाओं के बारे में पता था, या फिर तब आपको अवेयरनेस नहीं थी कि वीआई के लिए क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है? नहीं, तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि वीआई के लिए भी ऐसा कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ब्रेल के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम। तो आपने अपनी पूरी पढ़ाई ओरली की है, आपने ब्रेल नहीं सीखा अपनी एजुकेशन में? नहीं, मैंने ब्रेल नहीं सीखा, मैंने पूरी पढ़ाई ओरली की है। अच्छा, तो अब हम बचपन से थोड़ा सा आगे चलते हुए क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि जैसे अब आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप जॉब में आए, तो अब आपको कैसा लगता है आपकी फैमिली को कि एक ब्लाइंड लड़की भी जॉब में जा रही है? आपकी फैमिली के साथ कैसा है? मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे पहले से ही था एजुकेशन के लिए। अब तो बहुत खुश है, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों की तरह सब हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए सब बहुत खुश है। क्योंकि हमारे ऑडियंस को नहीं पता है, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि प्रज्ञा मैम ने रिसेंटली SBI क्लर्क की एग्ज़ाम क्लियर की है और वो अभी SBI कोल्हापुर ब्रांच में वर्किंग है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पढ़ रही थी स्कूल में, कॉलेज में, तो आपके लिए आपका फ्रेंड्स का नजरिया क्या था? क्या वो आपको उनके जैसा मानते थे? या मेरा नॉर्मल स्कूल में बहुत अच्छा लाइफ था, क्योंकि उन्होंने हर एक फ्रेंड मुझे हर एक सिचुएशन में बहुत सपोर्ट करते थे। पढ़ाई करने में या हर एक कंडीशन में मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, टीचर्स का, फ्रेंड्स का। तो वो लाइफ मेरा बहुत अच्छा था। उन्होंने थोड़ा भी मुझे अलग सा महसूस नहीं होने दिया था। तो वो लाइफ मेरा बहुत अच्छा था। और मैम पढ़ाई के अलावा कभी आपने स्पोर्ट्स में या फिर कोई और कल्चरल एक्टिविटीज में अपना इंटरेस्ट दिखाया? हाँ, मैं स्पोर्ट्स में तो नहीं कर पाई, स्पोर्ट्स में तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन मैं कल्चरल एक्टिविटी में सिंगिंग वगैरह करती थी, वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट अच्छा मिलता था। तो इसका मतलब आपको सिंगिंग का भी शौक रहा है, राइट? हाँ, सिंगिंग का भी थोड़ा बहुत शौक था मुझे। तो आपने कभी कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया? हाँ, मैं जब पुणे में थी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे एक रोटरी क्लब की तरफ से एक कंपटीशन रखा था, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट करा था। वहाँ पे मुझे 3rd प्राइज मिला था। वाह, फिर तो मैम सिंगिंग भी बहुत अच्छा कर लेती है। नहीं, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मुझे 3rd प्राइज मिलेगा, वो मेरे लिए सरप्राइज था। वैसे आप टैलेंटेड तो हो ही, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शक्ति गुंजाइश नहीं है। मैम जब आप SBI क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब आपके यहाँ क्या क्या चुनौतियाँ आई, आपने उनको कैसे फेस किया? हाँ, मेरे प्रिपेयर करने के टाइम में मेरे साथ ऐसी कोई खास चुनौतियाँ नहीं आई, क्योंकि मैं YouTube पे या स्टडी IQ का एक ऐप रहता है, वहाँ पे पढ़ती थी, तो इतनी भी चुनौतियाँ नहीं आई मेरे सामने। तो
अभी जैसे आप जॉब में हैं और आपने बताया कि आपके फैमिली से भी आपको पूरा सपोर्ट था, और फिर जब आप स्कूल और कॉलेज में गए वहाँ भी आपको आपके फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट रहा। अब आप जॉब में हैं तो वहाँ पे आपके कलीग और आपके सीनियर्स का कैसा बिहेवियर होता है आपके साथ? हाँ, बिहेवियर तो बहुत अच्छा होता है। वो मुझे हेल्प करते, जहाँ जहाँ मुझे जरूरत हो तो वहाँ पे हेल्प करते। लेकिन जब काम के बारे में उनको पता नहीं था कि ब्लाइंड लोग कैसे करते, तो पहले मुझे ज्वाइनिंग होने के बाद थोड़े दिन मुझे उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ा कि मैं ये सब कर सकती हूँ। तो तब उनको पता चला कि ब्लाइंड लोग भी काम कर सकते। तो ये चुनौती मेरे सामने थी कि मुझे उनको प्रूव करना पड़ा कि मैं सब कर सकती हूँ आपकी तरह। मतलब कि जब उन्होंने जॉब दिया तो ये था कि बस जॉब देना है हमें किसी डिसेबल पर्सन को, ऐसा? इतना ही उनको पता था कि डिसेबल लोग क्या कर सकते, ये नहीं पता चलता, बैंक को पता नहीं था। तो बैंक में जाके हम लोगों को ये प्रूव करना पड़ता है कि हम लोग भी आपकी तरह सब काम कर सकते हैं। पहले ये चुनौती होती है। तो अभी आप पूरा उनके साथ ही मिलकर काम करते हैं? हाँ, मैं उनके साथ मिलकर ही काम करती हूँ। पहले तो ये अच्छा लगता होगा। हाँ, अभी वो उन्हें अच्छा लगता है। पहले तो ये सोचते थे कि ये ब्लाइंड है, ये कैसे कर सकती है, तो हमें उनको प्रूव करना पड़ता था कि हम भी ये सब कर सकते हैं। तब जाके उनको पता चलता है कि ब्लाइंड भी काम कर सकता है। लोग अवेयर नहीं है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग काम उन्हीं की तरह हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब हम ज्वाइंट होते हैं तो ये पहला ये क्वेश्चन करते हैं कि आप ब्लाइंड हो तो आप काम कैसे कर सकते हैं। उनको हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता नहीं चलता। मैम, बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा पीपल विद डिसेबिलिटी काम करते हैं, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि जब भी कोई वीआई या कोई अदर डिसेबल पर्सन भी जिसको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, जब वो बैंक में जब उनकी नौकरी लग जाती है तो बैंक में अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है। तो इस पर आप क्या कहेंगी और क्या मैसेज देंगी बैंक को कि वो क्या कर सकते हैं इसको लेकर? मुझे सिर्फ इतना यही मैसेज देना है बैंक को कि अगर अब बैंक में डिसेबल पर्सन को बैंक में जॉब दे रहे हैं तो पहले डिसेबल पर्सन के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए बैंक को कि वो लोग कैसे काम कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए बैंक में क्या अवेलेबल होना चाहिए काम करने के लिए। पहले ये बैंक को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आप किसी को जॉब दे रहे हैं तो किसी डिसेबल पर्सन को जॉब दे रहे हैं तो उनके बारे में तो बैंक को पता होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो सिस्टम में मतलब थोड़े से बैंकिंग सिस्टम में अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये अवेयरनेस का जो गैप है ये कम हो जाए। मैम, आपने बताया कि आपका सोशल सपोर्ट अच्छा रहा, फैमिली सपोर्ट भी अच्छा रहा, और अगर आज आप जिस पोस्ट पे हो, अगर आप पीछे जाके थोड़ा सा सोचो तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ पर एसबीआई में जॉब कर रहे होंगे, या फिर आपने अपने लिए कोई और सपना देख रखा था? नहीं, मैं पहले जब स्कूल में थी तब मुझे ब्लाइंड फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ब्रेल के बारे में तो नहीं पता था। ब्लाइंड कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह कुछ चला सकते ये भी नहीं पता था। और बस मुझे स्कूल में जब थी तो मुझे थोड़ा सिंगिंग का ही शौक था, तो मेरा सपना था कि वहाँ सिंगर का सपना था। जब मैं 12वीं मेरी कंप्लीट हो गए उसके बाद मुझे पता चला कि ब्लाइंड भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जब मैं कंप्यूटर के लिए एडमिशन लिया पुणे में, तब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना है। जब आपने ये सोचा कि आपको पुणे जाना है, कोल्हापुर से इतना दूर पढ़ने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर सीखने हो और आपने एक्सेसिबिलिटी भी सीखा हुआ है, और फिर आप अभी बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी के लिए गए थे, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था?
क्या चाहते थे वो, कि आप कोल्हापुर में ही रहो, या उनका ऐसा था कि हाँ तुम कहीं पर भी जाओ लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो जाओ? उनका क्या रिएक्शन? नहीं, उनका इसके पूना में बाहर जाने के लिए फैमिली का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो सोचते थे कि वो बाहर जाके कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भी मोबिलिटी नहीं थी, मैं विदाउट सपोर्ट नहीं चल सकती थी बाहर, इसलिए वो बाहर रहने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना ही है। मैंने जिद ही रखी मन में कि नहीं, मुझे जाना है। और हम जब एडमिशन करने के लिए गए थे तब उन्होंने बोला था कि अब मतलब मेरा एक डॉक्यूमेंट रह गया था घर में, तो मेरा एडमिशन वो लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरे घर वाले बोल रहे थे कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो हम लोग जाते हैं घर और एडमिशन रहने दे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ पे रहना ही है, इसलिए मैं वापस नहीं गई और मेरे घर वालों को मैंने वापस भेजा और मैं नहीं गई और मेरा एडमिशन हो गया। तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपको पहले से बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं थी और उसके बारे में आपको पता भी नहीं था, तो जब आप जॉब में हैं तो आप कैसे जाती हैं अपने घर से ऑफिस, कैसे जाती हैं? अभी तो मैं घर वाले मेरे साथ आते हैं मुझे छोड़ने के लिए और मैं जाती हूँ। अच्छा, आप घर से कोई एक पर्सन आपके साथ आता है? हाँ, साथ। तो वो फिर शाम तक वहीं रहते हैं? नहीं, फिर से आते हैं। तो ऑफिस आपके घर के आसपास ही होगा, थोड़ी सी ही दूरी में, ऐसा? हाँ, थोड़ी सी दूरी में। अच्छा, बट आपको मोबिलिटी के बारे में जानकारी है? हाँ, थोड़ी आती है, लेकिन घर वाले अभी तक मुझे अकेले नहीं छोड़ते, अकेले नहीं भेजते हैं। ऐसा अवेयरनेस की कमी, आप क्या मानती हैं इसको? मैं अगर आपसे पूछूं आपकी भाषा में, आप इसको क्या मानती हैं? हमारे घर वालों को भी अवेयर होना चाहिए कि हम लोग अकेले जा सकते हैं? हाँ, वो अवेयरनेस होना चाहिए, हम लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज से एक जगह डिपेंड हैं फैमिली पे। अगर फैमिली के हर पर्सन को कहीं जाना पड़े और हमें जॉब पे जाना है तो हमको उस दिन फिर लीव पे ही रहना पड़ेगा, है ना? यस। तो अवेयर होना चाहिए इसके लिए भी। हाँ, आप मानती हैं ये चीज? यस। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप कहना चाहेंगे कि सभी जो भी ब्लाइंड लोगों के फैमिली मेंबर हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए? हाँ, और हमें इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए? हाँ, थोड़ा हम पे भी भरोसा रखना चाहिए सब ब्लाइंड लोगों के पेरेंट्स। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलते हुए आपने बताया कि आपको सिंगिंग का भी शौक है और आपने एक 3rd प्राइज भी लिया है कंपटीशन में, तो हम चाहेंगे जल्दी से आप छोटा सा एक सॉन्ग बना दें। 2 लाइन का गाना गा दीजिए कोई। नहीं, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सिंगिंग के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा वॉइस इतना भी अच्छा है। अरे आपका वॉइस बहुत अच्छा है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। 2 लाइन गा दीजिए। नहीं, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। स्टडी विद वीआई के लिए आज ही आपको करना पड़ेगा। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं। तो कौन सा गाना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ओके, ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। चलिए थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं। जो आपने कंपटीशन में गाया था जहाँ पे आपको 3rd प्राइज मिला था, ये तो मराठी सॉन्ग दीजिए। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। ओके, मैं 2 या 3 लाइन ट्राई करती हूँ। बिल्कुल। हरवते मन कसे उमलती कशा धुंद भावना अलग वाटे कसे बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते हे जन्मांतरीचे। थँक्यू।
थैंक यू। इतनी प्यारी सी आवाज के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने टीम की विश को ध्यान में रखते हुए इतना प्यारा सा सॉन्ग हमारे लिए गाया। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम कोई और सवाल है या हम रैपिड राउंड खेले मैम? यस मैम, यही वही करते हैं। ठीक है, तो मैम रैपिड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए यह है कि देखिए, एक लड़की डिसेबल होना हर घर में शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे फैमिलीज में हम देखते हैं कि एक चैलेंज बन जाता है। हर बेटी इस चीज से स्ट्रगल करती है, तो आप क्या कहेंगी ऐसी बेटियों के लिए? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर जिंदगी में अच्छा दिन लाना है तो थोड़े पहले बुरे दिन की लड़ाई करनी पड़ती है। तो वाह, इतना प्यारा सा आंसर, आपका ये आंसर मुझे बहुत पसंद आया। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैम थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी, बिकॉज ये रैपिड राउंड है तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो कोई क्या अभी तो जैसे आप जॉब में भी आ गई हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई करी, स्कूल कॉलेज सब कुछ कंप्लीट किया, तो अब आपका शादी के बारे में क्या विचार है? अरे मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ और ना, आपको शादी नहीं करने का मांगता? यस, नहीं कर। ठीक है मैम, आपकी रोल मॉडल कौन है? सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल। तो को नहीं पता है, मैं बता दूं, सिंधुताई सपकाल महाराष्ट्र के एक सोशल वर्कर है और 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो बस इनकी बारे में ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कभी आपकी पूरी लाइफ में अभी तक कुछ ऐसा मोड़ आया कि कभी आपको लगा हो कि अरे मैं ऐसे क्यों हो गई, कुछ ऐसा, मैं ब्लाइंड हो गई तो मुझे ये कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? जब मैं स्कूल में थी और सब लोग स्पोर्ट्स वगैरह या स्कूल के बाहर जब ट्रिप जाती थी तो सब लोग जाते थे और मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए मुझे वो मना कर देते थे, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी थी। उस टाइम मुझे बहुत ऐसा लगता था कि क्यों मैं ब्लाइंड क्यों हूँ, मैं नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं सब में पार्टिसिपेट करती या उनकी तरफ सब जगह नहीं जा सकती, इसलिए मुझे हम उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बट अभी आपको पता है क्या कि ब्लाइंड लोग के भी सेम गेम्स होते हैं? आपको पता है इस बारे में? आप सब पता है, इसलिए अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ब्लाइंड हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को भी यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ब्लाइंड लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही सारे, जैसे कि लूडो है, चेस है, उनके भी ब्रेल में सारे के सारे गेम्स होते हैं। मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से। जी बिल्कुल। क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स होती है, ब्लाइंड की फुटबॉल टीम्स होती है बहुत सारे, और पैरा ओलंपिक्स भी कितना अच्छा चल ही रहा है, उसमें TVI पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिसको भी नहीं पता है उनके लिए मैम के माध्यम से ये हम बताना चाहेंगे। तो मैम, मेरा रैपिड एक्शन राउंड का अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है एक VI की लाइफ में? मतलब टेक्नोलॉजी का रोल तो मतलब क्या कहना चाहिए, टेक्नोलॉजी VI के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो तो VI की लाइफ अब कैसे इमेजिन करोगे? नहीं, टेक्नोलॉजी तो VI के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट टेक्नोलॉजी VI कुछ मतलब ब्रेल का तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, तो टेक्नोलॉजी में भी हम काम कर सकते हैं अभी। तो टेक्नोलॉजी VI की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक VI को टेक्नोलॉजी आनी ही चाहिए। और अब ये अंत में हम चलते हैं कि आप हमारी पूरी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए इतना ही कहूंगी कि हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है।
जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज आपने हम सभी को और हमारी पूरी ऑडियंस को दिया है। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। जब आपने सपने देख ही लिए हैं, जब ये सोच ही लिया है कि हौसले की उड़ान ऊंची भरनी है, तो आसमान के कद को मत नापिए, आसमान के कद को मत नापिए। इसी के साथ प्रज्ञा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप थैंक यू सो मच मैम। इस फ्लाइट ऑफ स्पिरिट कार्यक्रम में आई और हमें ये अवसर दिया कि हम आपका इंटरव्यू ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम आपका, इस पूरे इंटरव्यू में आपने मेरा खूब साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी विद वीआई की पूरी टीम का। और अंत में हमारी सभी ऑडियंस के प्यार के लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी प्रज्ञा मैम आपका भी, और सेजल मैम आपका, और पूरी स्टडी विद वीआई की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। और हर महीने की 21 तारीख को फ्लाइट ऑफ स्पिरिट शो देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।